स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म पढ़ेंगे। स्वयं श्री भगवान ने श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाक्षद्या युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवित्यस्य कपिला दानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यम भगवते भवम पठते शृणुयाद यस्तु गौसहस्त्रफलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। या पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानाम फला प्राप्तम मानवा। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वे मनुष्य 18 पुराणों का पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाहा नारस्ते वे ये चर्यन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवाम तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृह नरा सर्व पाप विमुक्तम भवन्ति सुरवंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलो आस्फोटयन्ति वालगन्ति तेषां प्रीतो भवा अहम। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। या वादिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावम पिबन्ति पितरः श्रीरम सर्पी मर्दुकम। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्त्राणि मम लोके वसंती ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहम शास्त्रम भागवतम नरा प्रीणिता स्तस्ये विबुधा यावधा भूत संकल्पम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा वरम भागवतम गृहे शत शोयथ सहस्त्रचे किमन्ये शास्त्र ग्रह। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो ये बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या ग्रहे भागवतम कलो न तस्य पुनरावृत्ति या पश्चात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पाश से भी कभी छुटकारा नहीं मिलता।
कथम च वैष्णो गेया शास्त्रम भागवतम कलो ग्रहे न तिष्ठते यस्य शव पशाजित को ही सा। इस कलयुग में जिनके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्व स्वनापी लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णव वस्तु सदा भक्तव्या तुष्ट्यर्थ मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशय सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरंचासी च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोच्याय। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतवम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थना पाप श्रेयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्यमारुरोग्य पुष्टिदम पठनार्धवाद वापी सर्व पापे प्रमुच्यते। ये पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न श्रवन्ति न हर्षयन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर ही प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदामृत्य श्रोतुम भागवतं सुतः एकादश्याम विशेषण नास्ति पापरत अस्तः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनते नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई संसार में नहीं होता। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्थ पापमेवं वा लिखितं तिष्ठते यस्सम गृहे तस्सम वासहम अहम। जिसके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं स्वयं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिनगमनम सर्वतीर्था अवगमनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रं श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौयर्था सुतवत्सला। चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्रवत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणरतम मत कथा प्रीतनगनम नाहम तक्ष्यामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यम दृष्टवा नोतिदृष्टते ही या संवत्सरम तस्य पुण्यम विलयम याति
पुत्रकम पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम दृष्टा प्रत्युथा नाभिवादने सम्मानयेत्ययं दृष्ट्वा भवेत् प्रीति मर्तुलाम। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करके आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रकृतमेव सम्मुखम हीय पदे पदेश्वराय मेघस्य फलम प्राप्तनोत् संशयम। जो श्रीमद् भागवतम को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। उत्थाय प्रमणदे यो वै श्रीमद् भागवतम नरा धनपुत्रास्तथा दारान भक्तिम च प्रददाहम। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराज, जो पचोरचि श्रीमद् भागवतम सुतम श्रवन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यों भावाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराज उचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोक्षवेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम श्रवन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यम च सुव्रत वस्त्र अलंकरे पुष्पैर्धूप दीपो आहकरे वशीकृतुम अहम तेष सत्यव्रत्या सती प्रतिवत्या। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्गशीर्ष महात्म्यम संपन्न है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।